अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो माफ कर सके, झूठ से बचे रहें, सच का दम भरें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना। मुश्किलें पड़े तो हम इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, भारत माता की जय। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम ले, अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सदा जो जगाए बिना ही जगाए, अंधेरा उसे देख कर ही भगाए, वही बीज पनपा पनपना, गुना क्या किसी के उगाए उगाए, अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, अमरता तुम्हारे चरण, अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सही राह को छोड़ कर जो मुड़े हैं, वही देख कर दूसरों को कुड़े हैं, बिना पंख खोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं, गगन के बिहारी सहुर ही बनो तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। गीता श्लोक याद है?
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संस्थापनार्थाय संस्थानि युगे युगे। मैं वो शब्द कहां से लाऊं कि आपके लिए मैं कुछ गाऊं। कुछ कहते हैं कि आप खो गए हो सितारों में, मैं कहता हूं आप आज भी जीवित हो सबके विचारों में। ध्रुव तारा बनकर चमक रहे, बादल बन कभी कभी गरज रहे। हम आपके लिए तरस रहे, बिन बादल आंखें भी बरस रही। वो रास्ता ऐसा बतला गए आप, आगे बढ़ने की राह दिखा गए आप। आपके लिए मैं वो शब्द कहां से लाऊं कि मैं आपके लिए कुछ गाऊं। श्रद्धेय आचार्य जी की इस तृतीय पुण्यतिथि के दिन आज मन बहुत विचलित है, लेकिन एक खुशी भी है कि आज आप हमारे साथ सब जगह सर्वत्र मौजूद भी हैं। आपका आशीर्वाद हम सब पर है। आज के दिन शारीरिक तौर पर आप हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन वैचारिक तौर पर आप हमेशा हमारे बीच में, हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे कर्मों में और इस संस्था में के कण कण में आप मौजूद रहेंगे। आज के दिन बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं सीधे आलोक संस्थान के निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप पधारे और हमें आशीर्वचन स्वरूप और कुछ ऐसी श्रद्धेय आचार्य जी की प्रेरणास्पद बातें आज हम सबको बताएं। तो जितने भी लोग आपको आज इस फेसबुक, इंस्टाग्राम या ऑनलाइन जूम के माध्यम से जो आप सब देख रहे हैं, तो आज उन सब का भी थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हो सके और साथ ही श्रद्धेय आचार्य जी के जो विचार है, जो उनका दर्शन है, वह उन सब तक पहुंच सके। एक बार मैं पुनः माननीय निदेशक आलोक संस्थान से अनुरोध करूंगा कि आप पधारें। आएगा नहीं तो थोड़ा आगे सरका दो इसको। वहां से ऑडियो आउट ले लो, नहीं तो फेसबुक लाइव के माध्यम से आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं सभी और इस परिवार से जुड़ी हुई वो सभी विशेष संस्थाएं
जिनके निर्माण में, जिनके संगठन करने में आचार्य जी ने, जिन्होंने अपने जीवन की एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ऐसे हमारे भारत विकास परिषद के राज्य आचार्य मनीष जी, प्रशांत जी, और जिन्होंने हमारे साथ आचार्य जी के साथ मिलकर अनेक वर्षों तक धर्म जागरण के प्रति एक सजगता निभाई, ऐसे भाई कमलेंद्र जी, भूपेंद्र जी, सालों से परिवार से जुड़े हुए हमारे सभी आलोक और कुमार परिवार के सभी बड़े सम्मानित सभी लोग, और घर के हमारी सभी, मेरे छोटे भाई मनोज जी, क्या कांता, सभी हमारे परिवार जो आज इस अवसर पर तकनीकी दृष्टि से बीच में व्यवधान जरूर पड़ा, लेकिन मैं समझता हूँ ये भी एक विशेष परिस्थिति है कि श्रद्धेय आचार्य जी का जीवन जिस संघर्ष से गुजरा, उसी संघर्ष को शायद आज के दिन फिर से देखना पड़ा। कुछ थोड़ी बहुत समस्या हमको प्रधान के रूप में जरूर आई, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये भी हमारी परीक्षा का वक्त है। एक ऐसा परीक्षा का वक्त है जब हमें अपने धैर्य को परीक्षण करना होता है कि हम किस धीरता और गंभीरता के साथ किसी समस्या का सामना करते हैं। आज इस अवसर पर मैं आप सभी जो सम्मानित यहाँ उपस्थित हैं, हम सब मिलकर पुष्पांजलि का कार्यक्रम अभी करने वाले, उससे पहले आज मैं एक विचार देना चाहता हूँ। आज श्रद्धेय आचार्य जी के जीवन की बात करने की बजाय उनके दर्शन की बात करना चाहता हूँ। श्रद्धेय आचार्य जी ने 1966 में जब विद्यानिकेतन संस्थान को किन कारणों से छोड़ा, उसके बाद कुछ लोग ये समझ सकते हैं कि शायद जीविकोपार्जन के लिए कोई स्कूल खोला हो। मैं आप सबकी जानकारी में जो लोग सीधे जूम और फेसबुक से सीधे जुड़े हुए, आज उनको बताना चाहता हूँ कि आलोक किसी जीविकोपार्जन के लिए श्रद्धेय आचार्य जी ने संस्थान खोला, ये दृष्टिकोण लेश मात्र भी न था, न आज भी है। वे ऑडिटर जनरल ऑफिस में एक अधिकारी के रूप में थे। उस समय उनकी तनख्वाह 600 रुपए थी, जब 1000 रुपए बहुत बड़ी बात मानी जाती है। वो 600 रुपए की नौकरी छोड़कर और 300 रुपए में हेडमास्टरी करने विद्यानिकेतन संस्थान गए थे। तो जीविकोपार्जन के लिए यदि उनको करना होता तो वो शायद नौकरी नहीं छोड़ते। नीति ने उनके लिए कुछ लिख छोड़ा था। वो जब 1966-67 की बात मैं बता रहा हूँ, उस समय जब वो जेल में थे एक आंदोलन के अंतर्गत, और अजमेर जेल से जब उनको वापस वहां से 45 दिन बाद छोड़ा गया तो उनकी करीब दाढ़ी बढ़ी हुई थी, और जब यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर उनको लेने के लिए लोग आए तो हजूम उमड़ा। और उस जेल में रहते हुए हमारे स्वर्गीय योगी राधे राधे, उन्होंने एक बात कही कि शाम जी आपको आज के दिन मोटरसाइकिल लेनी है, आप जेल में हो लेकिन एक मोटरसाइकिल आपको खरीदनी है, आज का बहुत अच्छा है। उस दिन उन्होंने वो मोटरसाइकिल, मुझे पता नहीं था, मैं एक दिन महाराणा प्रताप के दौरान पगड़ी लेने गया तो कोठारी जी वहाँ एक अंदर गली में है, उनसे मुलाकात की। तो कोठारी जी ने कहा कि बापू आप श्याम जी के बेटे? मैंने कहा हाँ। आपने घर में मोटरसाइकिल जो है वो खरीदी तक आपने मोटरसाइकिल दी? हाँ, मैं एक दिन पहले चावा मोटरसाइकिल जो थी मैंने खरीदी थी, वो रविवार का ओनर का हमारा गौरव है, तो नहीं कल कोठारी जी को मोटरसाइकिल दी, वो ले लो आप, आज तो मैं नहीं ले सकता। तो कोठारी जी ने उस समय वो मोटरसाइकिल 6000 रुपए में
बाबूजी को दी और वो एक दिन मुझे मिल गए। वो मोटरसाइकिल आज इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि उस मोटरसाइकिल पर बैठकर उन्होंने न सिर्फ संघ का, न सिर्फ विश्व हिंदू परिषद का, आलोक संस्थान के निर्माण के भी उस मोटरसाइकिल के चलकर और पूरे इस संभाग में वो और वैद्य रामेश्वर जी मेरे मामा जी दोनों खूब दौड़े और संगठन का काम खड़ा किया और विद्यालय भी चला। मैं आज आपके बीच में एक बात रखना चाहता हूँ। हम में से कुछ लोग आलोक क्यों चालू किया? स्कूल बहुत चल रहे थे उस समय सीबीएसई के 2 स्कूल थे उदयपुर में। 1972 में ये विचार आया कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाए। तब लोगों ने विरोध किया कि इंग्लिश मीडियम क्यों खोला जाना चाहिए। तब आचार्य जी ने एक बात कही, जो बच्चे इन क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में पढ़कर जिस प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो बहुत चिंता का विषय है। आपको एक पुस्तक है, उस पुस्तक में विल डेरोसर ने अंग्रेजों की स्थिति के बारे में लिखते हुए लिखा कि भारत के गुरुकुलों को तो करीब आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने गुरुकुल थे। 76 लाख गुरुकुल, हर गांव में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गुरुकुल की व्यवस्था थी। अंग्रेजों ने आकर सबसे पहले उस गुरुकुल व्यवस्था को तोड़ने का काम किया और उन सभी गांवों में किए अनहाइजीनिक है, इनको खत्म कर दिया जाना चाहिए। सबको जो हमारे 100% शिक्षित होते थे उनको निरक्षर बनाने का काम यदि किसी व्यवस्था ने किया तो वो अंग्रेजों ने किया। हमारे 76 लाख गुरुकुलों को बर्बाद कर दिया गया और हमारी एक पीढ़ी इस 100 साल में हमारा जो एजुकेशन का लेवल है वो गिरते हुए 6% रह गया। आजादी के बाद हमने उसको पुनः जीवन करते हुए आगे बढ़ाया, लेकिन हमने शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदला। श्रद्धेय आचार्य जी ने इस बात को लेकर चर्चा करते हुए इसके समकक्ष कैसे खड़ा किया जाए। विरोध बहुत होगा। शिक्षा के नाम पर 2 बड़ी काम हुए। मैं यहाँ कई संगठन के लोग बैठे, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे देश के साथ 2 बड़ी बातें हुई। एक, हमारे इतिहास को बर्बाद किया गया। इतिहास लिखने का काम तत्कालीन सरकार ने वामपंथियों पर छोड़ दिया और वामपंथियों ने उस सारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर केवल मुगल और अंग्रेजों तक सीमित करके रख दिया। हमारा मूल इतिहास यदि कोई है तो वो जय है। जय यानी हमारी महाभारत जिसको हम बोलते हैं, उस ग्रंथ का नाम जय है। उस जय को हमने एक कपोल कल्पित कहानी बनाकर रख दिया और उस वजह से हिंदुस्तान में रामायण और महाभारत को एक मिथक, एक मिथ्या मान के उसको कोर्स से हटाने का काम इन वामपंथी सरकारों ने किया, वामपंथी लोगों ने किया जो एजुकेशन सेक्टर में चले गए। दूसरा बड़ा बर्बादी का काम जो किया गया वो था हमारी शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेजों ने अपने हिसाब से मोल्ड करते हुए हमने केवल काले अंग्रेज और बाबू बनाने की व्यवस्था बनाई। लॉर्ड माउंटबेटन के साथ साथ जिन लोगों ने हमारी व्यवस्था को तोड़ मरोड़ने का काम किया, उस वजह से पूरी व्यवस्था हमारी आज सनातन संस्कृति को समझने वाले हमारे बच्चे तैयार नहीं। ये सोच था हमारे बच्चे वैदिक साहित्य को पढ़ेंगे का जो पढ़ाई नहीं जाती, महाभारत पढ़ाई नहीं जाती, रामायण पढ़ाई नहीं जाती, गीता पढ़ाई नहीं जाती। तो एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बने जिसमें आधुनिकता का भी समावेश हो और ये हमारी संस्कृति का समावेश करते हुए हम इस व्यवस्था को भी लागू करें। इस सोच को ध्यान में रखकर श्रद्धेय आचार्य जी ने 1967 में आलोक की स्थापना की। आज भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उन सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं जो लोग
जो लोग अपने बच्चों को ऐसी मिशनरी स्कूलों में पढ़ाकर गर्व का अनुभव करते हैं, पूरे विश्व में सबसे शर्मनाक बात जो आज है कि सबसे पूरे विश्व में यदि कोई अपनी भाषा के प्रति हे दृष्टि रखता है तो वो हिंदुस्तान, भारतवर्ष। इसको हिंदी में बात करने में लोगों को शर्म आती है, जिनमें हिंदी में पढ़ाई करने में जिनको लगता है ये सबसे बड़ा घटिया काम। तो आज के दिन इतनी हिंसक व्यवस्था इस सारे दर्शक के बीच में सत्य आचार्य ने विद्यालय शुरू किया, तो आप आश्चर्य करेंगे 108 बच्चे, हालांकि 108 के 108 ही बच्चे थे। और आचार्य जी ने एक काम किया कि स्कूल शुरू करेंगे, बच्चे कैसे आएंगे, तो ताला फेंका कि बच्चे सवेरे तांगे में आ जाएंगे और दिन में तांगा वाला तांगे घुमा के अपने पैसे कमा लेगा। लेकिन नीति को कुछ और है। राजस्थान ट्रांसपोर्ट पेट्रोल की बस, उसको पेट्रोल की बस चला, वो बस लेकर आए कि साहब ये बस सस्ती मिल रही है, आप ले लीजिए, 5,000 रुपए थे नहीं। तो हर को के कलेक्टर साहब से वो आचार्य जी जाके ठीक है 1,000 रुपए लेकर 1,000 रुपए रखिए, 4,000 रुपए वो बस बड़ी खराब थी। और वो टोपी पहनाने की जगह से आया, उसने दे दी। पहले दिन मुहूर्त करके बस चलाई। अशोक नगर में एक मंदिर है, जैन मंदिर, आपको ध्यान हो, वहां जाकर वो बस पहले ही दिन खराब हो गई। तो बाधाओं से, संकटों से इस आलोक की यात्रा शुरू हुई। बच्चों ने उस दिन पिकनिक मनाई उसी मंदिर में, मुझे याद आता है, हम भी छोटे थे, तो ये स्मृति में ये सब बातें रहती है। श्रद्धेय आचार्य जी के जीवन में एक सबसे महत्वपूर्ण जो गुण सीखा जा सकता है वो ये कि उन्होंने जीवन में किसी की व्यक्ति की निंदा नहीं की। कोई उनके सामने निंदा करने आता था तो वो एक बात बोलते थे कि मैं डस्टबिन नहीं हूं, मुझे किसी की निंदा सुननी नहीं है, जो है आप अपने पास रखिए। ये उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता थी। न वो निंदा करते थे और न सुनते थे। ये एक सबसे बड़ा गुण, और इसीलिए वो संगठन की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ सके। दूसरा उनका बड़ा गुण था, वो मुंह फटते सीधे सीधे सपाट बोलते थे। अगर ये कार्यक्रम के बीच में कहीं व्यवधान आ रहा है तो वो ये चिंता नहीं करते थे कि दूसरे सामने कौन लोग देख रहे हैं, वो बोलते ये कौन व्यवस्था करने वाला, उसको बुलाओ यहाँ पर, ये क्या चल रहा है तुम्हारा। इतने सटीक और स्पष्टवादी व्यक्ति थे, क्योंकि मन में पाप नहीं रखते थे। एक पल में डांटते थे तो दूसरे पल उसको पुचकार कर बात भी कर लेते थे। उनकी सबसे तीसरी बड़ी विशेषता थी कि नीचे वाले व्यक्ति को सबसे पहले सम्मान दो। यानी हमारे जो ड्राइवर, पियोन, जो भी लोग थे, वो कहते थे किसी बड़े के घर में खाना खाने मत जाओ, लेकिन इन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को, आलोक परिवार का हिस्सा, उनके घर जरूर जाओ, उनके घर खाना खाओ, उनके साथ बैठो। ये उनकी जो सोच थी, उस वजह से आज हमारे सारे कर्मचारी परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। ये जितने लोग हमारे अध्यापक आज देख रहे हैं, यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन जूम के माध्यम से मेरी बात वहां तक पहुंच रही है, मैं उनसे भी ये बात कहना चाहता हूँ। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात श्रद्धेय आचार्य जी की थी, उन्होंने कभी भी विपरीत परिस्थिति में, मैं आज उस बात को याद करता हूं कि हमारे विरोध में कुछ लोग खड़े हुए, एक बच्चे की पता नहीं किस वजह से, चोट की वजह से उसकी डेथ हो गई, और उसके बाद यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने यहाँ बहुत बड़ी बात, यहाँ पर हो हल्ला करने आ गए। कमलेंद्र जी उसके गवाह हैं। ये गेट था और गेट के बाहर वो तोड़ने के लिए आया, तो सबने कहा आचार्य जी आप अंदर चलो। बाबूजी ने कहा कि इस स्कूल को आग लगाएंगे, मैं इसकी मां हूं। और वो दिलेरी के साथ इस गेट के बाहर जाकर खड़े होने कहा कि पहले मुझे मारो, उसके बाद इस संस्थान को आग लगाना। ये जो एक सोच व्यक्ति के अंदर थी, ये दिलेरपन, ये साहसी कि मैं सच हूं तो कितनी भी बड़ी भीड़ है उसका मुकाबला मैं कर सकता हूं, ये सोच श्रद्धेय आचार्य जी की थी। उन्होंने कभी भी इस बात पर यह नहीं किया कि हमारा काम छोटा है, बड़ा है। उन्होंने कहा कि निरंतर काम करते रहो। आलोक स्कूल को
कभी तनख्वाह देने वाली संस्था मत बनाना। मुझे भी कहा, उन्होंने बुला बुला के बार बार कहते थे कि ये केवल कुछ चंद लोगों को तनख्वाह बांटने की संस्था नहीं है, एक लक्ष्य के लिए अपने मूल्यों के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। कभी बच्चे कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन इन सिद्धांतों को मत छोड़ना। आज यही वजह है कि आलोक अपनी भारतीय संस्कृति की बात करता है, आलोक आज भी वैदिक संस्कृति की बात करता है, आलोक आज भी उन मूल्यों की बात करता है, उन परिवारों की बात करता है। आलोक में पढ़कर बच्चा माँ बाप के चरण छूना सीखता है, माँ बाप का सम्मान करना सीखता है, और जीवन भर उनका साथ निभाने की एक दृष्टिकोण और प्रतिज्ञा लेकर वो आलोक से वो संस्कार लेकर जाता है। दूसरे संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चे आज अमेरिका चले जाते हैं और अपने माँ बाप को यहाँ पर निकम्मे की तरह छोड़कर मरने के लिए छोड़ देते हैं। वो संस्कार कम से कम आलोक संस्थान उन संस्कारों के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होकर आज भी खड़ा है। और मैं समझता हूं जो लोग हमारे टीचर्स आज देख रहे हैं उनको इस बात का गर्व होना चाहिए कि आज आने वाली शिक्षा व्यवस्था जो आज की भारत सरकार ने नई दी है, वो शिक्षा व्यवस्था आज से 50 साल पहले हमने योजनाबद्ध तरीके से आलोक में उस शिक्षा व्यवस्था को सोचा था। कोई इमेजिन कर सकता है 1994 में हमने योग को जब पाठ्यक्रम में जोड़ा, लोगों ने मेरी मजाक बनाई थी। आप क्या समझते हो, योग को पाठ्यक्रम से जोड़ा जाना चाहिए? क्या पुरातन पंथी बातें करो, कौन योग करेगा? और मैंने योग की पहली प्रयोगशाला 1994 में यहाँ जब प्रारंभ की, तब दुनिया में योग को नाम को जानने वाले केवल BKS अयंगर के माध्यम से थे। बाबा रामदेव तो 2002 में पिक्चर में आए। हमने 1994 में योग की पहली प्रयोगशाला यहाँ पर महाराणा साहब के माध्यम से उद्घाटन करवाया था। तब लोगों को लगा था कि ये कोई काम हो रहा है। आज योग घर घर की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज संस्कारों के लिए अलग से कैंप लगाने पड़ते हैं। हम भारत विकास परिषद में एक संस्कार कार्यशाला का आयोजन करना पड़ता है। हम संस्कार रोज देते हैं, 365 दिन देते हैं। सवेरे उठकर जब वो बच्चा यहाँ पर प्रार्थना सभा में आता, मैं इस लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से बताना चाहता हूँ हम जन्मदिन कैसे मनाते हैं। ये व्यवस्था हमने पूरी दुनिया को सिखाई। बहुत सालों बाद अमिताभ बच्चन ने बोला कि ये केक काटने की क्या परंपरा है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं समझ में आता। हम 50 साल से इस बात को कह रहे हैं कि आप केक मत काटिए, अपने घर में गणपति जिसको मानते हो उसके समक्ष दीप जलाइए, आप कुछ पैसे थोड़ी सी धनराशि वनवासी कल्याण में दीजिए। आज हमारे बच्चों में वो देने की प्रवृत्ति वनवासी कल्याण कोष के माध्यम से आज पूरे देश में ये एक आह्वान के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि जन्मदिन पर जो तुलादान होता था वो मत करिए, लेकिन कम से कम दीप तो जलाइए। फिर आपकी मर्जी हो, केक काटें या मोहन थाल काटें या कुछ भी काटे, वो आपकी मर्जी। लेकिन हमारी संस्कृति काटने की नहीं है, हमारी संस्कृति जोड़ने की है। और ये बात हम संकल्प के माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, कुछ लोग उसमें से 50% भी करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है। आलोक ने इस जन्मदिन के माध्यम के साथ साथ उन वैदिक मंत्रों को रोज की पाठशाला में हमने जोड़कर बच्चों में उन वैदिक संस्कारों को जब बोलेंगे, ओम सहना भवतु बोलते हैं, तो भोजन के समय भोजन को प्रसाद समझकर जब ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से उनमें अन्न नारायण है ये भाव पैदा करने का काम हमारी शिक्षा व्यवस्था कर रही है। आने वाले समय में श्रद्धेय आचार्य जी के इन्हीं व्यवस्थाओं को, इन्हीं सब मूल्यों को लेकर हम आगे बढ़ सकेंगे। एक एक पैसा जोड़कर, केवल एक एक ईंट जोड़कर उस संस्थान के उस मंदिर को खड़ा किया, संघर्ष किया, अपने लिए कुछ नहीं किया, समाज के लिए किया। जीवन में एक बात बार बार कहते थे कि मैं रहूं न रहूं, मेरे काम, मेरे विचार, मेरी शिक्षा हमेशा इन बच्चों के रूप में, किलकारियों के रूप में गूंजती रहेगी। आज बहुत कठिन समय है, वो किलकारियां आज स्कूल में गूंज नहीं रही है। स्कूलों को जिस व्यवस्था में जो व्यवसायीकरण करके जिन विद्यालयों ने आज दूसरे ढंग से अपनी शिक्षा व्यवस्था को चलाने का काम किया है, आलोक उनसे हटकर है। जो लोग लाइव यहाँ देख रहे हैं मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, आलोक एक दर्शन है, एक वैचारिक क्रांति है। इस क्रांति को टूटने मत दीजिए, इस दर्शन को नीचे मत गिरने दीजिए। इसको आगे बढ़ाने में आप सबकी एक महत्वपूर्ण भूमिका। जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, वो आलोक में आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन इस दर्शन को, इस वैचारिक क्रांति को जो श्रद्धेय आचार्य जी ने दी है, उसको आगे बढ़ाने की नैतिक जिम्मेदारी हमारी है।
हमारी धमनियों में, हमारे लहू में वो आलोक का दर्शन रग रग में समाया हुआ है। हम उठते बैठते सोचते, कल रात में विचार कर रहा था क्या बोलेंगे। श्रद्धेय आचार्य जी के जीवन पर तो किताब लिख दी, वो तो पढ़िए, उन घटनाओं को मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन जब मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में नेपाल से हम आते वक्त उनको हार्ट अटैक हुआ रात को दिल्ली में, मैं अकेला उनके साथ दिल्ली में उसी कमरे में जहां अटल बिहारी वाजपेयी को भर्ती कराया गया था, उसी कक्ष में श्रद्धेय आचार्य जी को लेकर हम पहुंचे। मेरे साथ आदरणीय रोशन जी गोयल दिल्ली वाले वो थे, और मेरा कजिन कपिल वहां उस हॉस्पिटल में था। अभी तत्काल ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाईपास करनी पड़ेगी, और उसी दिन रात को बाईपास करनी पड़ी। बाईपास करने के बाद रात को यहाँ पर जिस जगह से कैथेड्रल डाली जाती है, उस जगह से वहां से वो एक पत्थर रखा हुआ था उस पर प्रेशर डालने के लिए। उस समय शरीर के अंदर पता नहीं क्या व्यवस्था बनी कि वो पूरा फूल के, और मैं 2 मिनट के लिए इधर उधर हुआ कि मैं फ्रेश होके आता हूं, आप रोशन जी बैठे, तब तक वो अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो सांसें उखड़ने लगी। और बाबूजी ने तुरंत रोशन जी को बोला, प्रदीप को बुलाओ। उन्होंने मुझे एक बात कही कि मुझे लगता है कि अब ये शायद कुछ गड़बड़ है, पता नहीं क्या होगा, इतना ही बोला। तुरंत कपिल को बुलाया और उन्होंने फिर जो इंजेक्शन लगाने थे वो लगाए। लेकिन उन्होंने एक बात बोली कि मुझे पूरा विश्वास है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम लोग घबराओ मत, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ये जो उनकी अंदर की विल पावर थी, वो आखिरी दिन तक उनको, जब वो हॉस्पिटल में गए लास्ट दिन, तब उन्होंने पहली बार ये कहा कि मुझे हॉस्पिटल नहीं रुकना है, मुझे हनुमान जी के दर्शन करने ले चलो। मतलब उनको यह एहसास हो गया था कि अब मुझे नहीं रहना है। आखिरी दिन उन्होंने जिद कर ली। वो हमारा जो गणेश था उसको बोला, तेरे को कह रहा हूं तू चल गाड़ी निकाल और हनुमान जी के दर्शन करने चलते हैं, हॉस्पिटल में भी। तो वो दिन, वो आखिरी दिन था। उसके बाद उनको डायलिसिस पे लेके गए और वो डायलिसिस टॉलरेट नहीं कर पाया, और वो उनका अंतिम समय साबित हुआ। सांसें जितनी लिखी थी वो ईश्वर ने लिखी। इस विपरीत परिस्थिति में आज मैं समझता हूं कि आचार्य जी का जीवन अपने आप में बहुत प्रेरणा देता है कि संघर्ष करो। कैसे कैसे गांव में लेके जाते थे, कमलेंद्र जी को पता है, कितने ही गांव में हनुमान जी की मूर्तियां लगवा दी उन्होंने। कई जगहों पर हनुमान जी की मूर्तियां आज भी। मैं एक दिन अभी यहाँ गया था अलसीगढ़, तो वो एक जने ने कहा, आप 1 मिनट आए हो तो 1 मिनट आचार्य जी का काम तो देख के जाओ। तो ऊपर वो पहाड़ी पे लेके गया, ये हनुमान जी की मूर्ति आचार्य जी ने लगाई है। तो ऐसे कई सारे काम उन्होंने किए जो समाज से जुड़े हुए थे। केवल स्कूल नहीं चलाया, समाज के हर काम को उन्होंने जोड़ने की कोशिश की। गुलाब बाग की जो फाटक आज पीछे से बंद है, असामाजिक तत्व रोज गुजरते थे, उस फाटक को उन्होंने ललित किशोर चतुर्वेदी के साथ मिलकर उस फाटक को बंद करवाया। कई मुसलमानों ने हमको चैलेंज किया, धमकियां दी, पत्र लिखे, ये मत करो हम देख लेंगे। लेकिन बाबूजी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं ये फाटक इसलिए बंद करा रहा हूं कि यहाँ पर असामाजिक तत्व घुस रहे हैं, मैं किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हूं। और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की वजह से वो फाटक बंद हुई, आज गुलाब बाग संरक्षित हो सका। ऐसे कई छोटे छोटे काम उन्होंने किए जो आज बहुत बड़े रूप में नजर आते हैं। ये हिरण मंगरी की जमीन एक क्रिश्चियन स्कूल को मिली थी। उन्होंने कहा इस जंगल में कौन स्कूल चलाएंगे, तो गिरधारी लाल जी उस समय यूआईटी के चेयरमैन थे। उन्होंने बुलाया, श्याम जी देखो आप तो हो संघी आदमी, आपको ये सरकार जमीन नहीं देगी, लेकिन मेरे इस मीटिंग में ये जमीन स्कूल के लिए पास है, और जिसको हमने दी उसने मना कर दिया, आप लेना चाहते हो? बाबूजी ने कहा हाँ हम तैयार हैं। उस समय ये जमीन ₹1.10 स्क्वायर फीट में उस समय दी, और ये जमीन वहां तक थी, ये सेक्टर 13 का जो शमशान है वहां तक थी। और पूरी जमीन देने के बाद उन्होंने, बाबूजी ने कहा मेरे चारों तरफ सड़क बनाओ, बोल जाएगी लोग, रोज कौन लड़ने जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो इतनी सिख कॉलोनी वाली जो जगह है, इतनी तुमको छोड़नी पड़ेगी। तो बाबूजी ने कहा छोड़ देते हैं। वो जमीन छोड़ दी हमने, इसलिए ये उदयपुर का पहला स्कूल है जिसके चारों तरफ रोड है, रिंग रोड है। ये दूरगामी सोच, नहीं तो रोज पड़ोसी से झगड़ा होता, बोल जाती, बच्चे गड़बड़ करते, कुछ करते। छोटी छोटी बातें हैं, सोच विकसित होती है। खैर,
आज उनको हम उनकी बातें करने जाए तो बहुत सारी बातें हैं। कई लोग मिलते हैं, बाबूजी ने मेरे को ये किया, बाबूजी ने मेरे साथ ये सहयोग किया, इतने ही सारे काम। और गुलाब बाग में बैठ जाते थे, वो गुलाब बाग वाले हनुमान जी के महंत जी भी बहुत याद करते हैं, और लोग जो घूमने आते थे वो भी बहुत याद करते हैं। कईयों के जीवन में बहुत सारी स्मृतियां हैं। आज हम सब ज्यादा कुछ न कहते हुए उनके जीवन से इस कोरोना काल में, इस संकट काल में प्रेरणा ले सके, इतना ही उनके श्री चरणों में निवेदन। और अब हम सब आकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, एक एक करके आएंगे, सभी जूते खोल के ऊपर चल लें और पुष्पांजलि अर्पित करके एक एक फोटोग्राफ लेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, और जिनको कोई अपनी बात कुछ एक एक दो मिनट में कुछ कहना हो तो वो स्वागत है। किसी को हम औपचारिक नहीं बुला रहे, लेकिन वो शेयर करना चाहे कोई स्पेशल बात जो सबको सुनने लायक हो तो जरूर शेयर करें, तो पधारें और पुष्पांजलि अर्पित करें। और कोई बात हो तो कमलेंदर जी वगैरह अपनी बात जरूर कोई हो तो कहें जरूर। आइए सब सुनिए। हाँ, पुष्पांजलि भी करते रहे। और आप जब तक जयराज जी पुष्पांजलि कार्यक्रम में आप सभी जूते खोल के एक एक करके आए और वापस अपने स्थान पर चले। आते जाए, सभी आए। परम श्रद्धेय आचार्य जी की इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं श्रद्धा सुमन और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके श्री चरणों में ये प्रणाम करता हूं। और यदि ये कहा जाए कि एक ऐसे व्यक्तित्व जो कर्म के मर्म, गीता के उस कर्म के मर्म, कर्म फल्य वादुता मां सरस कदाचने, उस कर्म के भाव को जागृत करते हुए, कर्म के मर्म को समझकर जिसने शून्य से शिखर तक की जो यात्रा करी और जिस प्रकार से आलोक के विचारों को आलोकित कर, आलोक की स्थापना कर संपूर्ण राजस्थान के अंदर आलोक को आलोकित किया, ऐसे व्यक्तित्व के कर्म के प्रति हम नमन हैं। और हम उनकी स्पष्टवादिता, उनके धर्म के प्रति, संघ के प्रति निष्ठा और उनके कार्य को प्रणाम करते हुए, उनके विचारों को हम अपने प्रेरणा पुंज मानते हुए यदि जीवन में हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे तो यही हमारी आज की सती श्रद्धांजलि होगी। भारत विकास परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ओर से मैं इस अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नमन करता हूँ। जय। वो ये कोई भी, सभी स्वतंत्र है, घर वाले भी, बाहर वाले भी। करुणा दीदी, आप भी कोई बात कहना चाहो? श्रद्धेय आचार्य जी के प्रसंग के लिए जैसे आदरणीय भाई साहब फरमा रहे हैं, अभी मनमोहन जी गीत गा रहे थे, न हो साथ कोई स्वयं भी बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। वास्तव में मैंने तो बहुत बाबूजी के सानिध्य में विष्णु परिषद में काम किया, और उनकी वास्तव में जो चीज कभी बुरी लगे किसी को, या कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो उसको डांटने में छोटा है या बड़ा है, उसको कभी उन्होंने सोचा नहीं। एक बार का वाक्य है, माननीय प्रवीण भाई तोगड़िया जब उदयपुर पधारे थे और कार्यकर्ताओं का आदर सम्मान नहीं मिला, तो उन्होंने माननीय प्रवीण भाई तोगड़िया को भी डांट दिया और कहा कि ये सब अच्छी पेवर सड़क वाले कार्यकर्ता हैं, इनके ऊपर पेबंद नहीं चलेगा। तो ऐसे बिल्कुल स्पष्ट कहने वाले
आचार्य जी को मैं नमन करता हूं और उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय भारत, जय श्री राम। अरे फोटो भी आप अरे निश्चय सर, धन्यवाद दे दो, कार्यक्रम समाप्त। निश्चय आधा विद्यार्थी परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के चरणों में शत शत नमन। आचार्य जी को जितना हम याद करें उतना कम है, और हमारे जीवन काल में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा व्यक्तित्व और कभी ऐसा हम शायद ही देख पाए कभी। आज उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि में पधारे हुए सभी आलोक संस्थान से ही जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता जो आचार्य जी के साथ शुरू से लगे रहे या कहीं ना कहीं जुड़े रहे, आप लोग आज यहाँ पर आए, पधारे, आपका साधुवाद। ऐसे कठिन समय में भी जो श्रद्धा आप लोगों ने दिखाई है उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।